ओम ओम ओम। अब अयोध्या में भगवान राम माँ जानकी के साथ आ रहे हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आज भगवान राम अयोध्या में पूर्ण काम होकर पूर्णता के साथ माँ सीता के साथ आए हैं और समस्त अयोध्यावासी मंगल गान कर रहे हैं। समस्त अयोध्यावासी आज स्वयं को पूर्ण मान रहे हैं, क्योंकि आज भगवान राम जो स्वयं में पूर्ण है वह माँ जानकी के साथ में पूर्णता को प्राप्त किए हैं। महाराज दशरथ जी का भवन सुंदर सुशोभित हो रहा है। हर तरह की लता पताकाएं लगाई गई हैं और सुंदर सुंदर हीरे मोती जवाहरात भिन्न भिन्न किस्म की मणियाँ सुशोभित हैं। माँ जानकी की सिद्धियाँ माँ के साथ हैं और जिसका वर्णन नहीं किया जाता वह अवर्णनीय क्षण है। बारात अयोध्या आई, बारात वापस आई है और माँ जानकी के साथ आई है। महाराज दशरथ बहुत प्रसन्न हैं और बहुत खुल के दान पुण्य कर रहे हैं। दिए दान विप्रन विपुल पूज गणेश पुरारी और प्रमुदित परम दरिद्र जन पाई पदार्थ चारी। प्रेम प्रमोद विवश सब माता चरण न चरण शिथिल भय गाता। राम दरस हित अति अनुरागी परछिन साज सजन सब लागी। सारी माताएं भगवान राम का दर्शन पाके तो प्रसन्न है ही हैं और परछन के सब सामान लेके चल पड़ी हैं। विविध विधान बाजने बागे मंगल मुदित सुमित्रा साजे। हर्षद दूब दधि पल्लव फूला पान पूंगी फल मंगल मूला। अच्छत अंकुर रोचन लाचा मंजुल मंजर तुलसी बिराजा। हल्दी दूब दही पल्लव पुष्प मंगल पान सुपारी अच्छत अंकुर गोरोचन धान का लावा कोमल मंजरियाँ और तुलसा जी के साथ माताएं सब सामग्री सजा के परछन के लिए आईं और विभिन्न प्रकार के सुगंधित द्रव्य रखे गए हैं और सभी रानियां थार लेके आई हैं। मंगल सुवर्ण से भर के थाल सजाया गया है। इस प्रकार प्रेम से प्रेम के पग में भीगी हुई माता सारी माताएं आज बहुत ही प्रसन्नित हैं। शुभ शगुन की कितनी महिमा है। देखिए भगवान राम भी आ रहे हैं तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि समय जान गुरु आयस दीन्हा। हमारे सनातन धर्म का बहुत से लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन देखिए जहाँ पे भगवान राम भी आ रहे हैं वहाँ गुरु वशिष्ठ ने समय देखा। पहले समय जान गुरु आयस दीन्हा पुर प्रवेश रघुकुल मणि कीन्हा। सुमिर शंभु गिरिजा गण राजा मुदित महीपति सहित समाजा। समय जानकर गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी और उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करके रघुकुल मणि श्री राम जी ने श्री अवधपुरी में प्रवेश किया और शिव जी पार्वती जी और महाराज गणपति जी का अब सुमिरन करते हुए दशरथ जी समस्त समाज के साथ अयोध्यापुरी में आए हैं। और होई सगुन बरसई सुमन सुर दुंदुभि बजाई विविध बधु नाचहि मुदित मंगल गाय। हर प्रकार के लोग नाच रहे हैं गा रहे हैं, क्योंकि बारात अवध तक पहुंची थी लेकिन अब राजमहल के समीप आ चुकी है। वहाँ माताएं आरती सजा के बार बार कह रहे हैं कि बारात कब पहुंचेगी, कितना धीरे आ रहे हैं, पहुंच नहीं रहे हैं और तेज आवक चाहिए। जैसे बारात जब घरे लौटे लगे तो सब कहते हैं कि भाई बारात जल्दी पहुँचे, कहाँ रह गए सब।
करहीं आरती 12 प्रेम प्रमोद कह को पारा भूषण मणिपट नाना जाति करें निछावर अगणित भांति माताएं। बारंबार जब भगवान पहुंच गए, राजकुमार द्वार पर आ गए तो परछिन शुरू हो गया और अहि विद सब ही देत सुख आए। राजकुमार मुदित माधु परछिन करें बंधुन समेत कुमार करें आरती 12 प्रेम प्रमोद कहें को पारा भूषण मणि पट नाना जाति करें निशावर अग्नित भांति। अरे बंधुन समेत देख सुतचारी परमानंद मगन महतारी। पुनि पुनि सिय राम छवि देखी मुदित सफल जग जीवन लेखी। सखी सिय मुख पुनि 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 चाही गान करही निज श्रुकित सराही। तो माताओं ने बार बार जब माँ सीता को देखा तो बार बार उनका मुख देखा और बार बार उनके मंगल गान, मंगल गुणों की, मंगलमय मूर्त की प्रशंसा की। और बरसहीं सुमन छनहि छन देवा नाचहि गावहि लावहि सेवा। और देवता क्षण क्षण में पुष्प की वृष्टि कर रहे हैं और समस्त लोग हर्षवान हैं। इस प्रकार समस्त भाइयों ने जोड़े सहित विभिन्न लोक रीतियों का पालन किया और बारात स्वाभाविक रूप से राज दरबार में सुशोभित हुई। समस्त प्रजाजन, बंदीजन सब ने भगवान राम और माँ जानकी का लौकिक दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। देव पितर पूजे गए, पूरी प्रकार से सबकी पूजा की गई, कोई छूट न जाए। बहुत से देवता वहाँ उपस्थित हैं, वह भी आशीर्वाद बीच बीच में ले रहे हैं। तमाम चक्रवर्ती राजा बुलाए गए थे क्योंकि एक शुभ दिन था, सब भोज में आए हैं, सारे चक्रवर्ती राजा वहाँ पे आए हुए हैं अपनी अपनी तरफ से भेंट लेके, क्योंकि महाराज दशरथ के चारों बालकों का विवाह हुआ है और सब आज अयोध्या धाम में पधारे हैं और सभी अभिवादन दे रहे हैं। इस प्रकार आदरपूर्वक सबका सम्मान किया गया। सभी लौकिक रीतियां जो भगवान वशिष्ठ जी ने बताई वह सब रीतियों का पालन किया गया। ब्राह्मणों का चरण धोकर वंदन करके ब्राह्मणों का आशीर्वाद राजा दशरथ ने लिया और पूर्ण संतुष्ट ब्राह्मण जब राजभवन से गए तब महाराज दशरथ ने स्वयं को पूर्ण पाया, स्वयं को आनंदित महसूस किया। पाए पखारी सकल अनवाए पूज भली विधि भूप जवाए। आदर दान प्रेम परितोषे देत आशीष चले मन तोषे। बहुत प्रकार से विश्वामित्र जी की पूजा की गई और महाराज दशरथ कहते हैं कीन प्रशंसा भूपति भूरी रानिन सहित लीन पग धूरी। सबने भगवान विश्वामित्र जी की प्रशंसा की और समस्त रानियों ने भगवान श्री विश्वामित्र जी का चरण धूलि ली। और भीतर भवन दीन बरबासु मन जोगवत रह नृप निवासु। और राजा दशरथ विश्वामित्र जी को राजा दशरथ जी ने राजभवन के भीतरी कक्ष में निवास दिया, जहाँ पर महाराज दशरथ और रानियाँ रह रहे हैं। घर परिवार के बीच में विश्वामित्र जी को बैठाया गया, क्योंकि विश्वामित्र जी एक तरीके से मान लीजिए अगुआ थे इस विवाह के। पूजे गुरुपद कमल बहोरी कीन विनय उर प्रीत नथोरी। वशिष्ठ जी का बहुत प्रकार से पूजन किया गया, क्योंकि वशिष्ठ जी के ही निर्देशन में सब कुछ संपन्न हुआ। विनय कीन उर अति अनुरागे सुत संपदा राखी सब आगे। और नेग माग मुनि नायक लीना आशीर्वाद बहुत विधि दीना। भगवान ने कहा कि प्रभु सब आपका है और जो नेग मांगना है ले लीजिए। और वशिष्ठ जी ने प्रतीकात्मक रूप से नेग मांग के राजा दशरथ का मान रखा। और उर्धरे राम सीय समेता हरस कीन गुर गमन निकेता। इस प्रकार भगवान
राम जी के ब्याह में आए हुए समस्त मुनिगण ने धीरे धीरे अपने कुटिया को अपने घर की तरफ प्रस्थान किया और नगर की विवाहित स्त्रियों को बुलाया गया, उनसे आशीर्वाद लिया गया। सुहागिन स्त्रियों को बुलाया गया, उनसे आशीर्वाद दिलाया गया। इस प्रकार जितने भी शुभ कार्य हो सकते थे वह सब कार्य उत्साहपूर्वक किए गए। और इतना होने के बाद आप देखिए सब, क्योंकि बाल्यावस्था थी, 12, 13, 14 साल में विवाह हुआ, तो सबको प्रेम पूर्वक घर लौट के अब भगवान राम आए हैं, तो महाराज दशरथ ने गोद में बैठाकर प्यार किया भगवान को, क्योंकि राजा दशरथ की जो प्रीति है वह अनन्य रूप से भगवान राम के प्रति है। केवल उन्हीं के दर्शन, उनके दर्शन पर्शन के लिए ही महाराज दशरथ ने जन्म लिया है। इस प्रकार भूरि भूरि से भगवान राम का और अन्य भाइयों का, वधुओं का, सबको प्रेम और स्नेह किया भगवान दशरथ जी ने। इस प्रकार समस्त अयोध्या मंगल गान करती हुई उस सुख की घड़ी में डूबी रही और शेष सहेश महेश तमाम देवी देवता जो सब आए थे सब मंगल गान करने रहे। और गोस्वामी जी लिखते हैं, प्रेम प्रमोद विनोद बड़ाई समय समाज मनोहर ताई कहीं न सकहीं सत सारद शेषु वेद विरंच महेश गणेशु। वेद विरंच महेश गणेशु, यह कोई भी उस समय अयोध्या में जो हो रहा था उसका वर्णन करने में सक्षम नहीं है। सो मैं कहाँ कमन विधि बरनी भूमि नाग सिर धरें की धरनी। गोस्वामी जी लिखते हैं इस प्रकार जो उस समय उत्साह उमंग का माहौल था अयोध्या का, वह वर्णन करने से परे है, और जिसको शेष सहेश महेश गणेश नहीं वर्णन कर सकते हैं उसका वर्णन हम किस प्रकार करेंगे। तो एक उमंग उत्साह का जो वातावरण अयोध्या में फैला था वह चारों तरफ खुशियां बिखेरने का था, उमंग का था, उत्साह का था। और उस समय बहुत बाल्यकाल में देखिए विवाह हुआ। नृप सब भांति सबई सन्मानी कहीं मृदु वचन बुलाई रानी। देखिए इतनी बढ़िया बात है, ये बहुत सुंदर बात है राजा दशरथ ने जो समस्त रानियों को बुला के कही। बधु लड़किनी पर घर आई राख्यों नयन पलक की नाई। इतना सुंदर, हम लोग इन चीज़ों को भूल जाते हैं। कितना सुंदर दशरथ जी ने कहा कि वधु लड़किनी पर घर आई, कि यह जो वधु हैं यह अभी बाल्यावस्था में ही हैं और दूसरे के घर की ये बेटियां हम लेके आए हैं, और इनको कैसे रखना, राख्यों नयन पलक की नाही। इनको अपने जैसे पलक बिठा कर रखना, जैसे कोई आहट आती है पलक हमारी बंद हो जाती है आंखों की सुरक्षा, कि इनको संभाल कर प्यार से रखना। और ललिका श्रमित उनीद बस शयन करावहु जाई अस कहेंगे विश्राम गृह राम चरण चित लाई। और इस प्रकार रानियों को
निर्देश देकर या रानियों से कहकर कि सभी बच्चे श्रम के कारण थक गए हैं, अब इनको आराम करने के लिए कहो और इन बेटियों को प्यार से अपने घर में रखें। और इसी प्रकार सबको अपनी बेटियों को प्यार से रखना चाहिए। इस प्रकार महाराज दशरथ निद्रा को जाते हैं और आगे की कथा हम अगले अंक में लेंगे।